हेलो फ्रेंड्स, रमोनिया क्लासेज आप सभी का फिर से स्वागत करता है। सभी प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मेरी ईश्वर से मंगल कामना है। पिछले वीडियो में हमने प्रबलता के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने इसकी परिभाषा, इसके प्रकार देखे थे, जिसमें से 2 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। बाकी प्रकार या बाकी पार्ट एपिस्टेसिस का हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एक बार परिभाषा देख लेते हैं फिर से। प्रबलता क्या होती है? इस प्रकार की जीनी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीन दूसरी जीन के लक्षण को दबा देती है या सप्रेस कर देती है, या दोनों जीनें प्रभावी अथवा अप्रभावी अवस्था में एक दूसरे के लक्षण को दबा देती है, प्रबलता कहलाती है। इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि एक ही जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकती है। दोनों जीनें भी एक दूसरे के लक्षण को या प्रभाव को छुपा देती है, हाइड कर देती है या दबा देती है। यहाँ 2 जीन की बात हो रही है, 2 एलील की बात नहीं हो रही है। मेंडल के प्रभाविता के नियम में हमने एक जीन के 2 एलील की चर्चा की थी। यहाँ पे 2 जीन की बात कर रहे हैं और वो भी अलग अलग लोकस पे स्थित होती है। जैसे मैं यहाँ आप कोने में देखना, साइड में यहाँ मैं गुणसूत्र बना रहा हूँ। ये गुणसूत्र मैंने ये बना दिया, दूसरा गुणसूत्र मैंने ये बना दिया। एक जीन इस लोकस पे स्थित है, सेम लोकस पे वही जीन स्थित होती है। दूसरी जीन यहाँ इस लोकस पे स्थित है। तो ये जीन पहले जीन पे प्रभाव डाल सकती है, उसके लक्षण को दबा सकती है, छिपा सकती है, या ये जीन दूसरे जीन के लक्षण को दबा सकती है। तो ये क्या होती है? प्रबलता होती है। जो वे जीनें जो अलग अलग लोकस पे स्थित होती है। ठीक है, इस चीज का आप सभी विशेष ध्यान रखें। चलो हम चलते आगे, प्रबलता के टाइप्स पे या प्रकार पे चलते हैं। हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं प्रबलता के, हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। बाकी पार्ट वो आज हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखो, एक चीज आप सभी ध्यान रखें, यूनिवर्सिटीज के बुक्स में कई जगह या कुछ बुक्स में सिलेबस में एपिस्टेसिस शब्द नहीं दिया हुआ है। वहां पे प्रबलता शब्द सिलेबस में नहीं यूज किया गया है। वहां पे पूरक जीन, संपूरक जीन, द्विगुण जीन आदि का प्रयोग किया गया है सिलेबस में। आप सभी विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना है। पूरक जीन रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है, यानी जो जीन रिसेसिव एपिस्टेसिस शो करती है वो पूरक जीन कहलाती है। जो जीन डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस शो करती है वो संपूरक जीन कहलाती है। जो जीन द्विगुण प्रभावी प्रबलता प्रदर्शित करती है वो द्विगुण जीन या डुप्लीकेट जीन कहलाती है। तो आप के जी पूरक जीन एग्जाम में आता है तो आप रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझाओगे और उसका एग्जाम्पल पूरक जीन के रूप में लोगे। ठीक है, आगे समझ में। चलो चलते हैं तीसरे प्रकार के ऊपर, जो प्रभावी प्रबलता है या डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। यदि इसकी हम परिभाषा देखें तो इस प्रकार की प्रबलता में एक जीन प्रभावी अवस्था में, क्योंकि प्रभावी प्रबलता है तो प्रभावी अवस्था में दूसरी जीन के लक्षण को सप्रेस या दबा देती है, चाहे दूसरी वाली प्रभावी अवस्था में ही क्यों ना हो। दूसरी जीन चाहे प्रभावी अवस्था में ही क्यों ना हो, पहली जीन अपनी प्रभावी अवस्था में उस जीन के लक्षण को दबा देती है। दूसरी जीन के लक्षण को दबाने वाली पहली जीन एपिस्टेटिक जीन कहलाती है, और जिस जीन का लक्षण प्रकट नहीं होता है यानी दूसरी जीन, वो हाइपोस्टेटिक जीन कहलाती है या उसको हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं अनुपात की। मैं पिछली वीडियो में भी अनुपात की एक आपको ट्रिक बता चुका हूं। ट्रिक क्या है? प्रभावी प्रबलता आ गया, हम मेंडल की द्विसंकर संकरण का अनुपात देखें फिनोटाइप का तो 9331।
9331 हमें प्राप्त होता है। तो प्रभावी प्रबलता में क्या करेंगे, शुरुआत के हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12:3:1। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 12:3:1। अब यहाँ पे परिभाषा में भी मैंने आपको बताया है कि एक जीन दूसरे जीन के ऊपर प्रभावी है। एपी प्रभावी का मतलब एपिस्टेटिक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए जीन कैपिटल बी और स्मॉल बी के ऊपर क्या है, प्रबल है या एपिस्टेटिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक समीकरण मैंने बनाया है। इस एपिस्टेटिक्स को समझने के लिए सारे में ये अलग अलग प्रकार के समीकरण आपको मिलेंगे। तो डायग्राम में आप देखो, यहाँ कोई सबस्ट्रेट है यानी कोई अभिकारक है, कोई रंगहीन प्रोडक्ट है जिसको जीन ए उत्पाद फर्स्ट में बदल रही है और जीन बी उत्पाद सेकंड में बदल रही है। यानी जीन ए कोई लक्षण प्रकट कर रही है और जीन बी कोई दूसरा लक्षण प्रकट कर रही है। यहाँ पे प्रभावी प्रबलता में क्या होता है, जीन ए अपनी डोमिनेंट अवस्था में, यहाँ देख सकते हो आप कैपिटल ए स्मॉल ए, ये डोमिनेंट अवस्था है। इस डोमिनेंट अवस्था में जीन बी के लक्षण को प्रकट होने से रोकती है या दबा देती है। यानी जब जीन ए कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए के रूप में होगी, यानी इसका जीनोटाइप ये होगा, तो बी का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, चाहे बी कैपिटल बी में हो या कैपिटल बी स्मॉल बी में हो या स्मॉल बी में हो। तो इसके साथ जब ये सारे जीनोटाइप आते हैं तब केवल इसी का लक्षण प्रकट होता है, यानी प्रोडक्ट फर्स्ट बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा। उस स्थिति में इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है प्रभावी प्रबलता के, फ्रूट कलर इन स्क्वैश। स्क्वैश कोई वेजिटेबल्स कह सकते हो आप, जैसे कद्दू होते हैं, तो कद्दू एक तरह से इसी कैटेगरी में आता है, स्क्वैश की कैटेगरी में आता है। तो फ्रूट कलर फलों का रंग है। दूसरा एग्जाम्पल है कुत्तों में त्वचा का रंग, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, तो हम इसी को समझते हैं। देखो, कुत्तों में त्वचा का रंग 3 प्रकार का होता है, सफेद हो सकता है, काला हो सकता है और भूरा हो सकता है। मुख्यतः हम जिस जीन की हम चर्चा कर रहे हैं उन जीन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कई प्रकार के और हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर सफेद प्रभावी है काले के ऊपर और काला प्रभावी है भूरे के ऊपर। जीन ए सफेद कलर के लिए जिम्मेदार है और जीन बी काले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसी को हम यदि हमने जो समीकरण ऊपर बताई है उसके रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, भूरा है, भूरे को जीन ए सफेद में चेंज करती है और जीन बी काले में चेंज करती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जीनोटाइप की बात करता हूँ। देखो, जब हम क्रॉस करवाते हैं, मैं पिछले 2 एग्जाम्पल में आपको विस्तार से बता चुका हूँ। अब इसको हम 2 क्रॉस करवाते हैं 2 जंतुओं के बीच में, तो हमने कैपिटल बी लिया और स्मॉल ए स्मॉल बी लिया। ठीक है, इसका यदि मैं फिनोटाइप आपको बताऊं तो क्या होगा, ऊपर वाले एग्जाम्पल देख सकते हो आप। ये जीन ए प्रभावी अवस्था में है, ठीक है, जीन बी प्रभावी है, लेकिन जीन ए प्रभावी अवस्था में जीन बी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देगी। तो यहाँ भूरे से क्या बन जाएगा, सफेद बन जाएगा। तो ये किस कलर का हो गया, सफेद कलर का हो गया। दूसरा, जीन ए अप्रभावी अवस्था में है, ठीक है, तो फिर बी का प्रकट हो सकता है, लेकिन बी भी अप्रभावी अवस्था में है, तो यहाँ बी का लक्षण भी प्रकट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिर भूरा। जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास F1PD में कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी प्राप्त होता है। इसका मैं आपसे फिनोटाइप पूछूं तो क्या हो जाएगा, प्रभावी अवस्था में है तो दूसरी जीन चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, वहां पर हमें कौन सा लक्षण प्राप्त होगा, जीन ए वाला। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, सफेद। ठीक है, अब ये F1PD हो गई। मैं F2PD की बात करता हूँ। F2PD में क्या करवाते हैं, इसका हम स्वपरागण करवाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं।
तो स्वपरागण में हमें 9 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, वही जो हम पिछले चर्चा कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में। तो 9 को मैं यहाँ पे लिखूं तो आप देखो यहाँ पे वही कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले 3 बार कैपिटल ए कैपिटल लिख दिया, 3 बार कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया और 3 बार स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए लिख दिया। ऐसे ही कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब ये हमारे पास 9 प्रकार के जीनोटाइप है। अब इनका हम फिनोटाइप देखें तो यहाँ पे सफेद रंग वाले कौन से होंगे, जिसमें पहली जीन प्रभावी अवस्था में होगी वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, सफेद। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, सफेद। आगे चलते हैं, भूरा, भूरे को काले में जीन बी परिवर्तित करती है। तो काला में कब प्राप्त होगा, जब बी प्रभावी में हो और ए जीन अप्रभावी अवस्था में हो, क्योंकि ए जीन प्रभावी होते ही बी जीन के लक्षण को दबा देती है। तो ए जीन का अप्रभावी होना जरूरी है और बी जीन का प्रभावी होना जरूरी है। तो यहाँ पे पहली जीन 3 कंडीशन में अप्रभावी है और बी जीन 2 कंडीशन में प्रभावी है। तो यहाँ पे ये जो 2 हमारे पास जीनोटाइप है ये कौन सा रंग प्रकट करेंगे, काला। और जो बच्चा जिसमें दोनों जीन ही अप्रभावी अवस्था में है तो वो कौन सा प्रकट होगा, भूरा। तो यहाँ पे यदि हम इनका देखें फिनोटाइप, यदि हम इनका देखें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखो सफेद के कितने प्राप्त होंगे, कैसे निकालोगे, पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। मैं ये इस प्रकार के जीनोटाइप के 1 हमारे पास प्राप्त होंगे, क्योंकि 1 × 1 × 1। दूसरे वाले में 1 × 2 बराबर 2 प्राप्त होंगे। तीसरे वाले में मैं जोड़ के नहीं लिख रहा, गुणा करके नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तीसरे वाले में हमारे पास 1, चौथे वाले में 2, 5 वाले में 4, अगले वाले में 2, इससे अगले वाले में 1, 2, 1। तो यहाँ पे सफेद वाले कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 10, 10 और 2, 12 हमारे पास सफेद वाले हो गए। काले वाले 3 हो गए और भूरे वाला 1 हो गया। तो हमारे पास F2PD का फिनोटाइप क्या प्राप्त हो गया, 12, 3, 1। तो ये किसका फिनोटाइप है, ये है हमारे पास प्राप्त हुआ प्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता का यदि आपसे कोई फिनोटाइप पूछे F2PD का तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 12, 3, 1। ठीक है, आ गया समझ में, ओके गुड। हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा टाइप है द्विगुण प्रभावी प्रबलता। अभी हमने प्रभावी प्रबलता पढ़ी, यहाँ पे द्विगुण में डुप्लीकेट, इंग्लिश में कहे तो डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये डुप्लीकेट जीन इसका एग्जाम्पल है। यदि इसका एग्जाम्पल हम जानना चाहे तो डुप्लीकेट जीन इसका या द्विगुण जीन इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में कई बार डुप्लीकेट जीन ही पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट में, तो वहां पर आपको ये द्विगुण प्रभावी प्रबलता समझानी है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। इस प्रकार की प्रबलता में दोनों जीनें एक ही लक्षण को प्रकट करती है। यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों जीनें अलग अलग लक्षण को प्रकट कर रही थी, यहाँ पर दोनों जीनें एक ही लक्षण को प्रकट करती है तथा दोनों में से कोई भी एक जीन प्रभावी अवस्था में होने पर वह लक्षण प्रकट हो जाता है। दोनों जीनें एक ही लक्षण को प्रकट करती है। हाँ, एक जीन प्रभावी अवस्था में दूसरे जीन के लक्षण को रोक देती है, लेकिन खुद का तो प्रकट करती है और वही सेम ही लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो यदि हम देखें तो हमारे पास 15:1 प्राप्त होगा। कैसे, वही मेंडल का
द्विसंकरण संकरण रेशियो को हम क्या करते हैं, प्रभावी डबल प्रभावी प्रबलता या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में शुरुआत की 3 हम जोड़ देते हैं, तो 15:1 हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखते हैं कंसेप्ट, यहाँ पे ए जीन कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर प्रबल है और बी जीन कैपिटल ए और स्मॉल ए के ऊपर प्रबल है, यानी दोनों जीनें प्रभावी अवस्था में एक दूसरे के ऊपर प्रबल है, इसलिए इसको हम द्विगुण प्रभावी प्रबलता कहते हैं। चलो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबस्ट्रेट को रंगहीन पदार्थ है, उसको दोनों जीनें सेम प्रोडक्ट में परिवर्तित करती है या सेम लक्षण में प्रकट करती है। जीन ए भी वही काम करती है जो जीन बी करती है, लेकिन जीन ए प्रभावी अवस्था में जीन बी के लक्षण को दबा देती है और जीन बी प्रभावी अवस्था में जीन ए के लक्षण को दबा देती है। उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, सीफेड पर्स के बीज कोश का आकार 2 प्रकार का हो सकता है, अंडाकार और त्रिभुजाकार। अंडाकार को दोनों ही जीनें त्रिभुजाकार में परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर हम मेंडल के द्विसंकर संकरण के हिसाब से इसको समझते हैं। हमने 2 जीनोटाइप के बीच क्रॉस करवाया है। यदि हम इसका फिनोटाइप देखें तो पहले वाले का फिनोटाइप क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीनें प्रभावी अवस्था में है, तो अपना लक्षण प्रकट कर देगी। कोई सा भी यदि लक्षण प्रकट कर दे तो वो त्रिभुजाकार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ दोनों ही जीनें अप्रभावी अवस्था में है, तो हमारे पास इसका फिनोटाइप क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडाकार। इनके बीच क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में हमारे पास प्राप्त होता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका भी यदि हम फिनोटाइप देखें तो वो क्या हमें प्राप्त होगा, त्रिभुजाकार, क्योंकि प्रभावी अवस्था में है। कोई भी एक जीन प्रभावी अवस्था में हो तो भी वो लक्षण प्रकट हो जाता है। इसका यदि हम F2PD में क्रॉस करवाए तो हमारे पास जीनोटाइप, जितने भी जीनोटाइप है जिसमें कोई भी जीन प्रभावी अवस्था में हो, वो सारे के सारे त्रिभुजाकार प्राप्त होंगे और केवल एक ही जीनोटाइप जो स्मॉल ए स्मॉल बी में होगा, केवल वही अंडाकार में प्राप्त होगा। तो मैं यह सबका नहीं लिख रहा, क्योंकि 9 टाइप के उसमें 8 प्रकार के जीनोटाइप का फिनोटाइप त्रिभुजाकार होगा और बाकी सिर्फ एक बचेगा, उसका अंडाकार प्राप्त होगा। तो हमारे पास रेशियो क्या प्राप्त हो जाएगी, 15:1। क्यों? क्योंकि इसका क्या है कि स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहाँ ये एक प्रकार का हमें प्राप्त होता है। बाकी सारे के सारे जो बच्चे हैं वो कितने प्रकार के हो गए, 15 प्रकार के। तो 15:1 हमारे पास रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर हम पढ़ते हैं। प्रभावी व अप्रभावी प्रबलता, ये दोनों की मिक्स है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का मिक्स है। इस प्रकार की प्रबलता में एक जीन के लक्षण को दूसरी जीन द्वारा पूरी तरह दबा दिया जाता है, पूरी तरह कंप्लीटली, तथा पहली जीन अपना लक्षण तभी प्रकट कर पाएगी जब यह प्रभावी अवस्था में हो तथा दूसरी जीन अप्रभावी अवस्था में हो। पहली जीन तभी अपना लक्षण प्रकट कर पाएगी, दूसरी जीन का वहां अप्रभावी होना जरूरी है और पहली जीन का प्रभावी होना जरूरी है। यदि इसका रेशियो हम देखें तो हमारे पास रेशियो क्या प्राप्त होगा, 13:3। क्या रेशियो प्राप्त होगा, 13:3। यदि इसको हम रेखीय एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, डायग्राम के थ्रू कोई सबस्ट्रेट है, उसको जीन ए उत्पाद में परिवर्तित कर रही है या किसी लक्षण में उसको प्रकट कर रही है। जीन बी प्रभावी अवस्था में जीन ए के लक्षण को पूरी तरह दबा देती है। जब जीन प्रभावी अवस्था में होगी, जैसे कैपिटल बी आ रहा हो या कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा हो, तब चाहे ए किसी भी कंडीशन में हो, तब चाहे ए का कोई भी जीनोटाइप होगा, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। वहां पे हमें जो रंगहीन है या जो सबस्ट्रेट है वही हमें प्राप्त होगा, या जो अप्रभावी लक्षण है वही हमें प्राप्त होगा। एग्जाम्पल हम देखें इसका, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
प्रिमुला पौधे में फूलों का रंग। नीले रंग के फूल होते हैं जो मालवीडीन पिगमेंट के कारण होते हैं। और ये नीला रंग, ये पिगमेंट कौन सी जीन बनाती है? जीन ए। लेकिन कब? जब जीन बी अप्रभावी अवस्था में हो, क्योंकि जीन बी क्या करती है? प्रभावी अवस्था में जीन ए के लक्षण को पूरी तरह दबा देती है। तो यदि हम F2PD में, सीधा F2PD में चलता हूं, अब दोबारा हम उसमें नहीं लूंगा, मैं सीधा F2PD में चलता हूं। F2PD में हमारे पास 9 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। 9 टाइप के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। वहां पे रंगहीन वाले कौन से होंगे और नीले रंग वाले कौन से होंगे, ये हम देखते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। आप ऐसे लिख सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। दूसरा मैं बी जीन का लिख रहा हूं, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। आप ऐसे लिख लेना, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, और कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये 9 प्रकार के जीनोटाइप है। अब कौन कौन से जीनोटाइप का फिनोटाइप रंगहीन होगा, ये हम देखेंगे। कब? जब जीन बी या तो कैपिटल बी बी में हो या कैपिटल बी स्मॉल बी में हो। तो यहाँ पे हम देखें, ये दो और ये 2, ये जीनोटाइप है। ये सारे कौन से वाले होंगे? रंगहीन वाले होंगे। ये सारे कौन से होंगे? रंगहीन। समझ में आ रहा है? गुड, रंगहीन हो गए सारे। अब जो 3 बच्चे उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे बी जीन इसको नहीं रोक रही है, जीन को। यहाँ पर भी बी जीन अप्रभावी अवस्था में है, ए जीन के लक्षण को नहीं रोक पा रहे, यहाँ पर भी नहीं रोक पा रहे। लेकिन ये जो जीनोटाइप है, यहाँ पे ए जीन प्रभावी अवस्था में है, क्योंकि जीन ए का लक्षण प्रकट होने के लिए इसका प्रभावी होना आवश्यक है, नीला रंग प्रकट होने के लिए प्रभावी होना आवश्यक है, और दूसरे जीन का अप्रभावी होना आवश्यक है। ये हमने परिभाषा में भी देखा था। तो यहाँ पे देखो, दूसरी जीन अप्रभावी अवस्था में है, पहले प्रभावी अवस्था में है, तो यहाँ पे नीला रंग प्रकट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में भी नीला रंग प्रकट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में दोनों ही अप्रभावी, इसलिए हमारे पास रंगहीन ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ 2 जीनोटाइप है जिसका नीला रंग प्रकट हो रहा है। यदि इन 2 जीनोटाइप की हम संख्या देखें, यदि कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं, संख्या देखें, तो यहाँ पे यदि इनको हम गुणा करें, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये विषमयुग्मज अवस्था में तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये समयुग्मज अवस्था में तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। तो नीले वाले हमारे पास कितने प्राप्त हुए? 2 1 3। और रंगहीन वाले हमारे पास कितने प्राप्त हुए? बाकी जो बच्चे टोटल 16 होते हैं, 16 में से 3 गए, 13। तो हमारे पास जो फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है, रंगहीन अनुपात नीला का, वो क्या प्राप्त होता है? 15:1। और ये इसका इस प्रकार की प्रबलता का अनुपात है। तो ये 5 प्रकार की प्रबलता हमने देखी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश की है बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये हमेशा ही रटने वाला विषय रहा है। वो रटते हैं इसको, आपको रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। क्योंकि यदि आपने जेनेटिक्स को अच्छे से समझ लिया तो आगे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे नेट की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे आईएएस की हो, आप आराम से फाइट कर पाएंगे। जेनेटिक्स बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, बस अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आप दिल लगाकर इसको समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये थोड़ी समरी देख लेते हैं हम। हमने जो 4 प्रकार की या 5 प्रकार की जो पढ़ी है, उसका हम संक्षेप में समरी देखते हैं। देखो, पहले प्रकार की हमने पढ़ी थी रिसेसिव एपिस्टेसिस, 9:3:4 रेशियो हमारे पास था। यहाँ पे सबस्ट्रेट है, एक जीन प्रोडक्ट फर्स्ट में बना रही है, दूसरी जीन प्रोडक्ट सेकंड में बना रही है। रिसेसिव एपिस्टेसिस में पहली जीन अप्रभावी अवस्था में दूसरी जीन के ऊपर प्रबल होती है, यानी स्मॉल ए प्रबल है कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर।
पहला प्रकार का तो ये डायग्राम ऐसे शो करेंगे। दूसरे प्रकार की डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो है 9:7 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे जो समीकरण बनता है वो थोड़ा सा अलग बन जाता है, क्योंकि जब हम डुप्लीकेट वाली जीन की बात करते हैं, डुप्लीकेट वाली एपिस्टेसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पे दोनों जीन एक ही लक्षण को शो करती है। थोड़ा सा ये आप ध्यान रख सकते हो ताकि आपकी चीज़ें कंफ्यूज नहीं होगी। तो डुप्लीकेट आ गई तो यहाँ पे दोनों जीनें एक ही लक्षण को प्रकट करिए। देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, जीन ए उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रही है, जीन बी भी उसको सेम प्रोडक्ट में चेंज कर रही है। लेकिन डुप्लीकेट रिसेसिव यानी जीन ए रिसेसिव अवस्था में जीन बी के लक्षण को दबा रही है और जीन बी रिसेसिव अवस्था में जीन ए के लक्षण को दबा रही है। तो यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर प्रबल है और स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी के ऊपर प्रबल है। तीसरी प्रकार की हम प्रबलता देखते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3 एक रेशियो इसका आता है। इसका यदि हम समीकरण देखें तो सबस्ट्रेट से जीन ए प्रोडक्ट 1 में चेंज करती है उसको, जीन बी प्रोडक्ट सेकंड में चेंज करती है। जीन ए जीन बी के ऊपर डोमिनेंट है प्रभावी अवस्था में। कब? जब कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन है, ये कंडीशन कैपिटल बी के लक्षण को या जीन बी के लक्षण को दबा देती है। तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी के ऊपर प्रबल है। चौथी प्रकार की देखते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया है तो इसका मतलब दोनों ही जीन समान प्रकार के फिनोटाइप को प्रकट करती है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, जीन ए भी बना रही है, जीन बी भी बना रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही जीनें प्रभावी अवस्था में दूसरी जीन के लक्षण को दबा देती है और अपना लक्षण प्रकट करती है। तो यहाँ पे ये समीकरण बन जाएगा। पांचवें प्रकार की देखते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों जीनें बना रही है, जिसमें जीन बी पूरी तरह जीन ए के लक्षण को दबा देती है, खुद का कोई लक्षण प्रकट नहीं करती। जीन बी खुद का लक्षण प्रकट नहीं करती। ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग। देखो यहाँ पे जब मैं इसमें और इसमें डिफरेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे सेम फिनोटाइप प्राप्त होता है, चीजें वही है, रेशियो में थोड़ा चेंज आता है। यहाँ 13:3 आ रहा है, यहाँ पे 12:3:1 है। तो ये जो ये वाला रेशियो, ये अलग वाला, ये प्रभावी जीन वाला लक्षण प्रकट होगा। यहाँ पे ये जो है ये दोनों कंडीशन में अप्रभावी वाला लक्षण प्रकट होगा। तो 13:3 यहाँ पर आता है, 12:3:1 यहाँ पर आता है। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग फिनोटाइप में प्राप्त होता है क्योंकि दोनों जीनें अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे दोनों जीनें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें से केवल एक ही बनाती है, दूसरी नहीं बनाती। दूसरी सिर्फ पहले वाले जीन के लक्षण को दबाती है। तो ये आज जो हमने पढ़ा वो प्रबलता है। इसके तीन पार्ट आज हमने पढ़े, 3 प्रकार आज हमने पढ़े। इस प्रकार ये प्रबलता का टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आपकी चीज़ें समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और निवेदन आप सभी से यह है कि वीडियो को जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके पास जरूर पहुंचाए, आपका भला हो जाएगा। कोई भी विज्ञान का विद्यार्थी है जो आगे चल के MSc या BSc करना चाहता है, उनके लिए ये सीरीज विशेष तौर से बनाई गई है। तो सभी उन विद्यार्थियों के पास इस चैनल को भेज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना है, सबको भेजना है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।